इसको पति का रोटी नहीं चाहिए, इसको चौपाटी का चाट चाहिए और चाहती है कि हम अपने पति से आज़ाद हो जाएं और आज़ादी के बाद ये अपना इधर उधर 10 तरह से आज़ादी होकर अपना 10 तरह के लड़कों के साथ अय्याशी करें। इज्जत से बेचारा खिलौना बेचकर इसको मान सम्मान के साथ अपने बच्चों को रखना चाहता है, लेकिन ये गंवार लड़की, बदनसीब इस लड़की इसको कहा जाए, बदनसीबी लड़की इसको कहा जा सकता है। ये अपना सारा घर परिवार संसार तोड़ के अपनी माँ के कारण, माँ के चलते अपना घर बर्बाद करके लड़का को भी छोड़ रही है, अपना घर भी बर्बाद कर रही है। ये आप क्या कहिएगा ऐसी महिला को, ऐसी लड़कियों को जो चौपाटी और मरीन ड्राइव के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर रही है, तोड़ रही है। जैसे मेरा बच्चा लेके बीबी आया मेरे रूम पर और मेरे सास खोजने का चालू पूरा सूरत में। अच्छा। वो खोदते खोदते खोज ही लेता है। आपको मेरा बीबी बता देता 2 महीने के बाद से मैं इधर है, वो आते बच्चा खींच के लेकर भाग जाता मेरा साथ। आज जो मैं थाना का फ़ोन करता है, बोला सर देखो ऐसा ऐसा बात है, ये बच्चा के लेकर भाग जाता। तो बोला चलो किसका बच्चा है, तो इसका, तो दे देते। अब मेरे पास रहा, अब फोन 2 महीने के बाद वही नाटक। मतलब आप सास से और पत्नी से परेशान हो चुके हैं। मैं परेशान है। संस्था में क्या चाहते हैं, आए हैं आवेदन देने हमारे पास रिलीफ के लिए? हम इतने बोलेंगे कि हमारा उससे डिवोर्स ही दिया दो, मैं उसके साथ रहना ही नहीं चाहते। अगर मान लीजिए कि सास को सही करके आपकी पत्नी को सही रास्ते पर लाके अगर लाया जाए संस्था की तरफ से, तो क्या उसको रखिएगा? रख सकते हैं। वो भी गांव में रहेगा तो शांति से रहना पड़ेगा, किसी झगड़ा लड़ाई नहीं करना पड़ेगा। जो उसका कमेगा मेरे को और मेरा जिम्मेदारी रहेगा। मैं घर से बाहर जाएगा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, वो सब कामने में घूमता रहता है। आपको क्या लगता है जो सास बोल रही है कि तुम मेरी बेटी का छुटकारा कर दो, तुम जिंदगी अपना जिए, वो औरत आपको, पत्नी को सही रास्ते पे आने देगी? आपको लगता है? नहीं, वो मेरे घर वाले से मेरा घर नहीं चलने वाला है, मेरे को इतना अंदाज है। इसके वो दिमाग अल्टर है, वो किसी के साथ चल जाते हैं। ऐसा उससे घर नहीं चलेगा, बाल बच्चा भी नहीं पाल पाता है। आपके ससुर का क्या कहना है इस पे? आपके ससुर कुछ बोलते होंगे ना अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को? मेरा असली ससुर तो इधर है, उससे तो बात ही नहीं। अच्छा, ये नकली ससुर है? जो भी ससुर है नकली ससुर है। हाँ, ये तो ऐसे रखा है उसका। अच्छा। हाँ, वो असली ससुर इधर आता है समस्तीपुर में। अच्छा। उनसे कभी बातचीत नहीं हुई? कुछ नहीं। आप कभी बताए नहीं कि आपकी पत्नी मेरे घर को तोड़ रही है, मेरा घर बर्बाद कर रही है, बीच में इंटरफेयर करती है? आपकी बेटी मेरे साथ शादी करके आई है, तरह तरह के लड़का लोग के साथ घूम रही है, फिर रही है, अय्याशी कर रही है, हमको भी बोलती है आपकी पत्नी के छोड़ दो, हमको भी फ्री कर दो, मेरी बेटी को भी फ्री कर दो। आप कभी अपने ससुर से शिकायत की है? मेरा ससुर ने उतना वो नहीं बोलता, मेरे सामने तुम शादी नहीं ना की, जो करवाया उससे मैटर लो। अच्छा। मैंने ना करवाया। मैंने मिला जुला के वो सारे लोग एक ही है। एक ही है। हाँ। वो मेरे ससुर बोलता है मेरा सास कब भागा वो मेरे को पता ही नहीं है, मेरे पास तो आई ही नहीं 17 साल से। अच्छा। तो मेरे को क्या पता है तू कौन लड़का कौन जाए थे, तू अब किस कैसे शादी किया था? वो तेरा मैटर वो करेगा। जो शादी करके आप लाए तो पहला दिन तो कम से कम साथ में रहे होंगे ना? हाँ, रहे। तो क्या हुआ बताइए? जिस दिन आया ना, मैं बोलो ना 10-15 उस समय भी फोन पे बात कर रही थी क्या? अरे जो शादी करके आया था लड़का के साथ, बाजू वाले के साथ पकड़ाया था। अच्छा। हाँ, उससे नंबर ज्वाइन कर लिया था, बात कर रहा था जस्ट शादी के कल होके? हाँ, सब बोला था ऐसा ऐसा बीबी, तो मैं उतना शक नहीं किया, बोला जाने दो। अच्छा, चलेगा। मैंने अपना मन में सोचा, फोन धीरे 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 वही नाटक चालू कर दिया। मतलब वो लाइन पर आते नहीं, उसकी माँ रूम बंद करके, उसकी पाप सौतेली रूम बंद करके बेल्ट से पूरा शरीर फाड़ दिया। ससुर मारे सास को? मेरी सास और जो मेरा ससुरा है ना, जो मेरे सास के रखा है इससे, वो बेल्ट से फाड़ दिया, देख के मार मार के। अच्छा। मोबाइल सब फोड़ दिया, सिम तीम सब। गलत काम ना करे और सही रास्ते पे रहे, तुरंत रोडे पर पकड़ लेता है सब। अच्छा। से उस दिन जो शादी मेरा करवाई ना, उसी दिन पकड़ लिया। पुल पार पर 2 लड़के के साथ था, तो मोबाइल उसका फोड़ देता है और फोन मोबाइल जाके खरीद लेते तुरंत। अच्छा। हाँ, उसके पैसा का टेंशन। मतलब मिला जुला के एकदम आप परेशान हो गए इस फैमिली से? मैं बहुत कंटाल आ गया। मैं डर से ना, मैं सूरत में जाऊंगा ना तो रूम नहीं बताऊंगा। काम क्या करते हैं? खिलौना बेचते हैं। खिलौना बेचते हैं, रोड पर घूम। बताइए, खिलौना बेच रहे हैं, खेलने वाला ही आपसे दूर है, कितना दर्द वाला बात है। हम लोग आपका एप्लीकेशन पढ़े, तकलीफ हुआ, चाहते हैं कि घर बस जाए। और एक हमको तो ताज्जुब लगता है कि आज के डेट में कोई माँ नहीं चाहेगी कि बेटी दामाद दूर रहे, घर बर्बाद रहे, बसे नहीं। लेकिन इनके मैटर में बस ये देख रहे हैं कि माँ ही एक ऐसी है औरत है ना कि बेटी का घर बसने नहीं दे रही है।
जब उसकी माँ अपना घर नहीं बसाया तो बेटी के थोड़ा ही सही बसाएगा। बात है, माँ का खुद का घर नहीं बसा तो बेटी का घर कहाँ से बसाएगी? कमाने खाने के लिए वो कमाते हैं ना। मेरे सास मेरा सास का 12,000 पगार है, 10,000। एक साली का 10,000। ड्राइवर अति में काम करते साड़ी वाला। एक साली हीरा में काम करते हैं, उसकी 22,000 पगार है। अच्छा। मतलब एक दिन और काम पर नहीं गया तीनों तो मर्दवा मार के भुजिया उड़ा देगा। बोलेगा काम करके खाना है तो आना मेरे पास में तो चले जाना है। तो काम करते तो मर्दवा रखता है, सब पैसा उसी का कमा है। और वो मर्दवा बोलता है मेरे सास के से तुम ना दामाद से 5 लाख रुपए ठेके लाओ, उसके बाद बच्चा देना। अच्छा। हाँ, बोलता है तेरे को 5 लाख। बताइए, उसका मर्दवा वो सारे लोग अपनी पत्नी को दौड़ा दौड़ा के पीट के सारा काम करवा रहे हैं, और आपकी पत्नी को भी अपने पास में रख के काम करवा रहे हैं। मतलब पति पत्नी को एक नहीं होने दे रहे हैं। मेरा पत्नी के मैं बोला तो ऐसा कर्म क्यों करता है, तो बोलता तेरे को भी ताकत है तो तुम भी रख ले कोई मौगी को, मैं कहा तेरे को माना करता है। पत्नी बोलती है ऐसा? बोलता है, मैं बोला देख तेरे साथ मेरे को नहीं जमता, तू डिवोर्स दे दे। अच्छा। बोलता है मैं डिवोर्स नहीं दूंगा, बाकी जो मेरा माँ जैसा करता ना वैसे ही करूँगा मैं। लड़की खुलेआम बोल रही है। बोलता है मेरे पापा के पास नहीं गया, मेरे मम्मी। तो आप उसको बताए नहीं कि अगर तुमको ये गलत काम ही करना था, घर नहीं बसाना था, तो शादी करने का तुमको जरूरत है? तुम तो रोज नया नया शादी कर रही हो। तो बोलता है उसको आप दर्शाते ना, आईना उसको दिखाते। वो बोलता है मैं तेरे को शादी थोड़ा ही करने गया, वो जो करवाए उसके बोल, मेरे को नहीं बोलना। मैं तेरे को मैं चिंता भी नहीं है तू कौन था, तू तो तेरे को शादी करा उससे पूछ। और पहले नंबर ना वो बोलता है मेरे पापा के साथ मेरा मम्मी ना रहता है, तो मेरा हम भी नहीं तुम्हारे साथ रहेंगे। मतलब खानदानी चल रहा है ड्रामा। उसके घर में पूरा मामी तामी सब बिना घर वाला के रहता है। उसका सूरत में बहुत आदमी रहता है। अच्छा। पति के साथ नहीं रहता कोई, पति ही यहाँ घर वाले हुए। आप लास्ट में ये बोले हैं आवेदन में कि बच्चा को दिलवा दिया जाए। हम लोग कोशिश करेंगे, दर्द में है, पत्नी भी हाथ से ख़त्म है, सास तो पूरा घर ही बर्बाद कर रही है। हम लोग चाहेंगे कि अंत में आपका बच्चा कम से कम आपको मिल जाए। मेरे को इतना अंदाज है कि वो बच्चा नहीं दे सकता है, इसके लिए बहुत हरामी औरत है सब। झगड़ा लड़ाई कर लेते किसी से, पुलिस वाला तक के झगड़ा कर लिया मेरा साथ। अच्छा। बोलता है पुलिस वाला बोला यूपी बिहार नहीं, इतना मारूंगा ना सीधा ही कर दूँगा। अच्छा। तभी उसके साथ मुँह लागल बोलने लगा, बोला ये मेरे ही बच्चा है, ये बच्चा पैदा करके छोड़ दिया, मैंने पाला है, तू क्या करेगा, ऐसा बोलता है। तो बोलता इसकी माँ कौन है, तो बोलता माँ वो है, तो तुम थोड़ा ही पैदा किया कि तुम रख लेगा। मिला जुला के सास ही आपका घर बर्बाद की हुई है, यही है ना? पूरा सास ही घर बर्बाद की हुई है। सास किया मेरा बीवी भी तो वैसा ही है, मैं उसकी कितना बोलूँ, मैं वो लाइने पर नहीं आता है। यार वो कहा जाता है ना, बंदर के मत में चमेली का तेल नहीं शोभता है, वही इस लड़की का हाल है। वो नहीं सुधरने वाली है। जब आप इस तरीके से बात बता रहे हैं, उसको किसी तरह से पति का इज्जत का रोटी, पति का जो मान सम्मान होता है, जो एक महिला का अधिकार है, वो उसको नहीं चाहिए। उसको तरह तरह का बदल का शौक मौज अयासी चाहिए, तो कहाँ से वो रहेगी शांति से? पहले नंबर है ना, उसके खाना बनाने के भी ढंग नहीं, खाना भी वो बनाने नहीं आता उसका। अच्छा। कुछ नहीं, मैं जब तक रहा तो मैं खाना बना खिलाया उसका, मैं जो झूठ क्यों बोलूँगा। खाना तक बना के आप खिलाए, अब फिर भी आपके साथ नहीं रह रही है। बताइए लड़का कितना परेशान होगा। मैं उसका खाना बना के खिलाया, मैं आता था काम पर से ना, तो उसके हाथ में मेरे को खाना नहीं पसंद है, सब्जी नहीं बनाता है, तो मैं बोला मैं खुद बनाऊंगा, रोटी बनाएगा। ठीक है, आप कुछ दिन कोशिश करना चाहिए था, बाहर ले जाके खिला देते, सुधर जाती लोग में। वो बात सही है, बाहर प्रदेश वाला सिस्टम है, मैं रहूँगा काम पर, वो कहाँ जाता मेरे को क्या पता, रूम पर से वो कहाँ गायब रहा था मेरे को क्या पता। मतलब आप रूम पर आए? अरे मैं तो सो गया था तो रात को भाग गया था, सुबह रात को। अच्छा। अब फिर सुबह में चला गया, मैं बोला रात को कहाँ भाग गया, बोलता सुबह में मैंने गया। बोला रात को तो मैं ढूंढ रहा था तेरे को, तो बोलता मामी के रूम पर गया, तो बोला मेरे को लेकर चलना चाहिए ना साथ में, तो बोलता तेरे को क्यों ले जाऊँगा। मतलब उसके ना किसी बोलने ही नहीं देगा, ऐसा बोलेगा। फोटो आप देखिए उसका, दिखाइए जरा फोटो, उसका शक्ल से ही मालूम पड़ जाएगा। दिखाइए फोटो कैसी आपकी है भाई। वो खाली चौपाटी के पास ही घूमता है लड़के लोग के ही साथ हमेशा। उसका काम चिड़ियाघर चौपाटी, ये देखो ये देखो ये अभी रोडे पर है, चौपाटी है बगल में। देखिए यही इनकी पत्नी है, इनको पति से आज़ादी चाहिए, ताकि यही इनकी पत्नी है, इसको पति का रोटी नहीं चाहिए, इसको चौपाटी का चाट चाहिए, और चाहती हैं कि हम अपने पति से आज़ाद हो जाएं, और आज़ादी के बाद ये अपना इधर उधर 10 तरह से आज़ादी होकर अपना 10 तरह के लड़कों के साथ अय्यासी करें। इज्जत से बेचारा खिलौना बेचकर
इसको मान सम्मान के साथ अपने बच्चों को रखना चाहता है, लेकिन ये गंवार लड़की, बदनसीब इस लड़की इसको कहा जाए, बदनसीबी लड़की इसको कहा जा सकता है। ये अपना सारा घर परिवार संसार तोड़ के अपनी माँ के कारण, माँ के चलते अपना घर बर्बाद करके लड़का को भी छोड़ रही है, अपना घर भी बर्बाद कर रही है। ये आप क्या कहिएगा ऐसी महिला को, ऐसी लड़कियों को जो चौपाटी और मरीन ड्राइव के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर रही है, तोड़ रही है। लड़का थक हार के परेशान हो के हमारे संस्था में आया है रिलीफ के लिए कि मैडम बच्चा को देखना चाहते हैं, बच्चा से मिलना चाहते हैं, लेकिन इनको तो भाई चौपाटी का चाट चाहिए, पति का प्यार कहाँ चाहिए, लड़कों का चाट चाहिए। और क्या 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 कहेगा। ठीक है।